सो वेलकम टू थापर नेट प्रिपरेशन। आज हम एक अलग सब्जेक्ट कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिस्ट वो होता है जिसके लिए डिस्क्रिप्शन आती है जॉब की, जो कि सिलेक्ट होता है डेटा एनालिस्ट। और जो वो काम करता है उसे डेटा एनालिसिस कहते हैं। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास हैं, बहुत बार पूछे चुके हैं मैंने वो। अब इसकी सीरीज हम करेंगे कंटिन्यू आगे आगे। एंड मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। ओके, तो आ जाओ। व्हाट डज डेटा एनालिस्ट डू? डेटा एनालिस्ट कोलेक्ट्स, वो डेटा कोलेक्ट करता है, फिर उसे क्लीन करता है, फिर उसे एनालाइज करता है, फिर विजुअलाइज करता है, और फिर देखता है कि कैसा सा सीन चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कंपनी ने पूरे साल की एक डेटा कलेक्ट, कितना हमारे कंपनी में सेल्स हुई। अब डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, वो देखेगा सेल्स किस महीने में हुई, किस प्रोडक्ट को लेकर हुई, जेंडर कौन सा था, कितनी सैलरी, मतलब कितने, जैसे 10,000 के ऊपर कितने प्रोडक्ट सेल हुए, 10,000 के नीचे कितने हुए, दिवाली बम्पर पे कितना हुआ, न्यू ईयर पे कितना हुआ। ये सारा एनालिसिस कौन करता है? डेटा एनालिस्ट। इसका प्रोसेस भी समझेंगे। और ये होता कैसे है? एक्सेल, सीक्वल, पाइथन, पावर बी। ठीक है। अब तो ये चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी के हम करेंगे बाद में। पहले हम डेटा एनालिस्ट के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इसी सीरीज में करेंगे इनके। ओके, समझ में आ गया? व्हाट आर द की स्टेप्स इन डेटा एनालिसिस? सबसे पहले उसने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, मैनेजर ने, कि आपको सेल्स की मेरे पास रिपोर्ट लेके आनी है, किसने कैसा कैसा हम निकाल सकते हैं कि अगले साल और इम्प्रूव हो, मेल फीमेल ने ज्यादा की, कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हुए, समझ गए? तो डेटा एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद क्लीन और प्री प्रोसेस करेगा। क्लीन मतलब अगर उसमें कुछ भी मिसिंग वैल्यू, ये मैं आगे डिस्क्राइब करेंगे, एक बार ऐसे समझ लो। उसके बाद एनालाइज करेगा, फिर विजुअलाइज करेगा, फिर वो एक्शंस लेगा, जो भी होगा। व्हाट इज डाटा क्लीनिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा है उसमें हम इनकरेक्ट वैल्यूज, आउटलायर्स, आउटलायर्स मतलब यहाँ पे आउटलायर्स लिखा नहीं है। आउटलायर्स मतलब जो कि नॉर्मल डेटा से मैच, which outliers which do not match with normal data, do not मैच विद नॉर्मल डेटा, उसे हम कहते हैं आउटलायर्स। एग्जांपल, जैसे एज हमारी मोस्ट प्रोबेबली 90 या 80 तक, आजकल के दिनों में तो वो भी नहीं है। किसी ने एक्सेल में एज डाल दी 130, ये आउटलायर हुआ ना फिर। समझ गए बात मेरी? अब ये देखो, इसमें आउटलायर क्या आएगा? इसमें आउटलायर देखो अब ध्यान से, सैलरी, ये देखो। आउटलायर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही गलत होते हैं। वो आउटलायर वो होता है जो नॉर्मल डेटा से मैच नहीं कर रहे। जैसे 95 जो भी ये डेटा है, ये नॉर्मल डेटा से मैच नहीं कर रहा है, तो इट इज एज आउटलायर। कई बार डेटा में ये देखो मिसिंग वैल्यू होती है, एन एन लिख दिया। कई बार तो ये देखो ऐसा एक होता है, ऐसी फाइल होती है, फिर उसको फिल करना है हमने। कई बार डेटा डुप्लीकेट होता है। अब जैसे मैंने, ये है, चल, इसको मैंने कई बार दोबारा, मतलब यही देखो ना, मतलब जो ये थर्ड रो है ये रिपीट होगी कई डेटा में। ये तो हमारे पास 6 का डेटा है, 6 रोज का। अगर 50,000 लैक्स का डेटा, फिर तो हम डुप्लीकेट्स भी रिमूव करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं वो चीज हम करते हैं पाइथन सीक्वल से। ओके, समझ में आ गया? तो ऐसे डेटा क्लीन करने के बाद फिर हम इसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, डुप्लीकेट रिमूव करना, ये सारा कुछ इसको खत्म करके फिर हम जाते हैं आगे प्रोसेस पे। ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसे रिमूव ना करें तो हमें एक इन अच्छा एनालिसिस नहीं मिल सकता डेटा के ऊपर।
व्हाट आर सम कॉमन डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स? डेटा क्लीनिंग, अब देखो मिसिंग वैल्यूज है, या तो मैं ऐसे करूं, अगर तो न्यूमेरिकल डाटा है तो जितनी जितनी मिसिंग है उनको मैं मीन से रिप्लेस कर दूं, जैसे इनका जितना भी मीन हुआ सैलरी का, ठीक है। अगर आगे कोई रो आई जो सैलरी में मिसिंग है, उसको मैंने पूरे सैलरी के कॉलम मीन से रिप्लेस कर दिया, मीडियन से कर दिया, मोड से कर दिया। अब जैसे अगर कैटेगरिकल है तो मोड से कर दिया, मतलब अगर दिल्ली बहुत बार आया है तो वहां पे दिल्ली लिख दिया। डुप्लीकेट रिमूव कर दो, डेटा टाइप्स करेक्ट करने, जैसे यहाँ पे एज 30 है, किसी ने एज THIRTY डाल दिया, तो उसको 30 टू न्यूमेरिक 30 पे डालना, उसे कहते हैं करेक्टिंग डेटा टाइप्स। स्टैंडर्डाइजिंग फॉर्मेट्स भी सेम इसी कहते हैं। डिटेक्टिंग आउटलायर्स, अब आउटलायर या तो इसको रिमूव कर दो 95,000 को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिमूव नहीं करते इन मेडिकल डेटा सेट्स, बिकॉज हमें वो बहुत कुछ इंसाइट्स बताते हैं। समझ में आ गया? तो इसको भी रिमूव नहीं कर सकते, ये तो बंदा है भाई, ये तो लेते ही इतनी पैसे, तो हम इसे रिमूव नहीं कर सकते आउटलायर। वो भी देखना पड़ता है किस फील्ड में हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टूल्स यूज्ड बाय डेटा एनालिसिस? SQL, एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई, गूगल एनालिटिक्स, एक्सेल, पावर क्वेरी, जुपिटर नोटबुक्स, यार सारे वो है सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस। हाउ डू यू हैंडल द मिसिंग डेटा, ये मैंने आपको, अच्छा, मिसिंग डाटा आप कैसे हैंडल करोगे? या तो रिमूव कर दो मिसिंग रोज को, मैंने आपको बताया था फिल मीन विद मीन मीडियन मोड। अगर कैटेगरिकल है मोड लगा दो, या उस पर अननोन लगा दो, या प्रिडिक्टिव इम्पुटेशन, ये एडवांस है, फिर आगे आने वाले लेक्चर। अब आ गया कोवेरियंस और कोरिलेशन में डिफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंटरव्यू। कोवेरियंस का क्या मतलब होता है? दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, किसी भी डोमेन की एग्जांपल ले लो, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, अगर तो वो एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोवेरियंस है, अगर एक्स के बढ़ने से वाई कम हो रहा है तो नेगेटिव कोवेरियंस है। एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। एक्स मतलब स्टूडेंट्स इतने आवर्स पढ़ा, एक्स इज स्टडीड टाइम, एक्स को हम ले लेते हैं स्टडी टाइम, तो वाई को ले लिया रिजल्ट, तो रिजल्ट बढ़ेगा ही ना, अगर वो स्टडी अच्छे से कर रहा है। ये हो गया पॉजिटिव कोवेरियंस। अगर मैं देखूं एक्स ने पार्टी का टाइम इंक्रीज कर दिया, तो वाई का क्या मतलब? रिजल्ट इसका कम होगा, ये है नेगेटिव कोवेरियंस। बट कोवेरियंस ना हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये नहीं बताता स्ट्रेंथ कितनी है, वो बताता है कोरिलेशन, इसकी रेंज होती है -1 to 1, ये बताता है डायरेक्शन भी और स्ट्रेंथ भी। इसका फॉर्मूला होता है, वो आप देख लेना, ये तो कभी इंटरव्यू क्वेश्चन है, इतने बताना है वहां पे, ठीक है। तो आगे देखो, एक स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्ड मतलब जैसे मेरे पास एक्सेल का डेटा है, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड डेटा है मेरे पास, ये एक्सेल का डेटा, एसक्यूएल का डेटा, एक्सेल का डेटा, सीएसवी फाइल। सेमी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जहां पे कोई टेबल वगैरह नहीं है, जेसन फॉर्मेट में है, नो सीक्वल फॉर्मेट में है, ठीक है, एक्सएमएल फाइल्स हैं, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसमें कुछ भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ भी आ रहा है, वीडियोस आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं, टेक्स्ट आ रहा है, वॉइस मैसेज आ रहा है, ईमेल पे जीमेल पे कुछ भी आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, इमेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, पोस्टर्स आ रहे हैं। समझ गए आप? कंसेप्ट समझा करो, ठीक है। ये तो ठीक है, मैंने बता ही दिया मोस्टली कंसेप्ट, तो ये वही रिपीट है। तो ये दोनों क्वेश्चन इतने पूछे जा चुके हैं ना, फर्स्ट वाला तो, कि लोगों को रैंगलिंग का मतलब व्हाट इज डेटा रैंगलिंग,
डेटा रैंगलिंग का वही मतलब होता है कि हमने डेटा को क्लीन कर दिया, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। डेटा को क्लीन कर दिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया, और डेटा यूज होने के फॉर्मेट में आ चुका है। पहले यूज होने के फॉर्मेट में नहीं था, बिकॉज डेटा में मिसिंग वैल्यूज थी, आउटलायर्स थे, बट लेकिन अब डेटा यूज हो सकता है हमारा आगे। तो उससे हम कहते हैं डेटा रैंकिंग। ठीक है, और डेटा एनालिसिस तो मैंने आपको, ये पूरा एक प्रोसेस है। क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मॉडलिंग, फिर यूजफुल इंसाइट्स। समझ गए? तो और ये जो मैंने आपको बताया है ना, इसको आप अच्छे से देखो। कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट कर, ये नहीं समझ में आया या कोई और क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी के, वो कमेंट कर दो, उस पे वीडियो बना देंगे। अब डेटा एनालिसिस की वीडियो आएंगी, इसको आप अच्छे से देखो, ध्यान से। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो। मेक श्योर कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट। थैंक्स।